नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। खबर जुड़ी हुई है सरफराज खान और अर्जुन तेंदुलकर से, लेकिन ये कहानी बताई है सरफराज खान के पिता ने कि जब अर्जुन तेंदुलकर और सरफराज खान जब अर्ली डेज में अंडर 14 डेज, अंडर 19 डेज और उन दिनों में जब वो छोटे थे और वो आपस में एक तरीके से कॉम्पीट भी किया करते थे और खेला करते थे, और जब उनको देखा करता था सरफराज कम उम्र में, तो किस तरीके से वो तुलना किया करता था और उदास हो जाया करता था। ये बात नौशाद ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताई है। और उन्होंने, नौशाद सरफराज खान के पिता हैं। सरफराज खान हम सभी जानते हैं कि पूरे न्यूज में बने हुए हैं। जिस तरीके से सर डॉन ब्रैडमैन के बाद वो इतनी ज्यादा औसत से डोमेस्टिक क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, रणजी में रन्स बना रहे हैं, वो अभी भी उनका चयन नहीं हो सका है भारतीय टीम में। 17 लोगों की स्क्वाड चुनी गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए, लेकिन उसमें भी सरफराज खान का नाम नहीं आया। और वो पूरी खबर भी बताएंगे, लेकिन नौशाद जो कि सरफराज खान के पिता हैं, उन्होंने कहा है कि जब सरफराज छोटा था तो वो यही अर्जुन तेंदुलकर को देखकर कहा करता था कि वो अर्जुन कितना लकी है, कि अर्जुन कितना अब्बू अर्जुन कितना नसीब वाला है ना, कि उसके पास कार्स हैं, उसके पास आईपैड्स हैं, उसके पास सब कुछ है। तो ये सुनकर नौशाद बोलते हैं इस इंटरव्यू के दौरान कि मैं स्तब्ध रह गया, मेरे पास कुछ नहीं था बोलने को, और मैं कुछ नहीं कह सका इस बात पर। और इसके बाद थोड़ी देर बाद वो भागता हुआ आता है, सरफराज, जो यंग सरफराज, बच्चा सरफराज, और वो भागता हुआ आता है और वो कहता है, लेकिन अब्बू मैं ज्यादा किस्मत वाला हूं, क्योंकि मेरे पास आप हैं जो मुझे पूरा दिन आपके साथ खेलने को मिलता है, आप मुझे पूरा दिन डेडिकेट कर देते हो। लेकिन सचिन तो अपनी जिंदगी में बिजी हैं, सचिन सर, और वो अर्जुन को पूरा दिन नहीं दे पाते। तो ये बात, ये कॉन्वर्जेशन शेयर किया है खुद सरफराज खान के पिता ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए हुए अखबार में। लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से अभी सरफराज खान चर्चा में है, ये उनकी औसत है 36 फर्स्ट क्लास मैच वो खेल चुके हैं, रणजी खेल चुके हैं, और वहां पर 80 से ज्यादा की औसत से 13 शतक अब लगा चुके हैं। 37वां मैच भी उनका पूरा हो गया दिल्ली के अगेंस्ट, हालांकि वो मैच मुंबई हार गया, लेकिन ये उनकी जो औसत है, स्ट्राइक रेट है, ये आप देख सकते हैं। और हाल ही में एक साक्षात्कार में उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने योयो टेस्ट और इंडिया ए के अपने प्रदर्शन को लेकर कहा था कि इक्का दुक्का मैचेस तो मैं भी फ्लॉप हो सकता हूं, उसके बावजूद भी मैं कोई भगवान तो नहीं हूं, आई एम नॉट गॉड, कि मैं हर एक पारी में रन्स बनाऊंगा। तो इंडिया ए के लिए अगर रन्स नहीं आए कुछ पारियों में, तो वो पैमाना नहीं होना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट में मैं रन्स बना रहा हूं, मैं अपनी बिल्ट को तो नहीं चेंज कर सकता, ऐसा भगवान ने मुझे बनाया है। अगर मैं शॉर्ट एंड स्टाउट हूं तो भाई मैं ऐसा ही बनाया गया हूं, ये मेरा फिजिकल बिल्ट ऐसा ही है। और फिटनेस की जहां तक बात है, मैं सारे फिटनेस टेस्ट क्लियर करता हूं। आईपीएल में यूयू टेस्ट क्लियर करने के बाद ही वो मुझे जगह मिलती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं गेंदबाजी भी कर सकता हूं, मैं लेग स्पिन गेंदबाजी करता हूं, मैंने इंडिया ए के लिए लेग स्पिन गेंदबाजी की है। मैं विकेट कीपिंग करने जा रहा हूं दिल्ली कैपिटल्स के लिए इस 2023 के सीजन में ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में, तो मैं वो भी करता हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक फॉर्मेट में रन्स बना रहा हूं। मैंने सैयद मुश्ताक अली में टीम को जितवाया है, मैं इंडिया ए के लिए हो या फिर जो हमारा लिस्ट ए क्रिकेट है वहां पर भी मैं रन्स बना रहा हूं। तो मुझे किसी भी फॉर्मेट के लिए बतौर ऑलराउंडर वो भी मैं ये सारे काम कर सकता हूं। इसके अलावा उन्होंने एक बात कही कि क्या उनकी चयनकर्ताओं से बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि रणजी फाइनल के बाद वो बेंगलुरु में उन्होंने जब शतक लगाया था तो चेतन शर्मा से उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था कि आप बांग्लादेश के लिए तैयार रहिए, हालांकि वहां पर अगर मौका नहीं मिला तो कोई बात नहीं, उन्होंने कुछ सोचकर ही मुझे मौका नहीं दिया होगा। नॉन सिलेक्शन पर वो कहते हैं कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बांग्लादेश में भी उनको मौका नहीं मिला इन दोनों जगहों पर, तो वो कहते हैं कि मैं उतना ही सोच सकता हूं जितना मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में सिलेक्शन नहीं है, और इसलिए जो मेरा प्रदर्शन है मैं उसी को ही कंसंट्रेट कर सकता हूं। और उन्होंने किया भी। इस इंटरव्यू के बाद फिर से एक शतक लगाया जब उनकी टीम स्ट्रगल कर रही थी, 66 रन में 4 विकेट थे उस समय पे, और उसके बाद आप देखिए वो कहते हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से अगर वो उन्होंने इसके बारे में ज्यादा सोचा तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन एक जो छोटा सरफराज था, उसकी जो इनसिक्योरिटीज थी,
वो भी उनके पिता ने जग जाहिर कर दी। मुझे नहीं पता ये अच्छी बात है बुरी बात है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये बड़ी ही आम बात है। और वहाँ से लड़ते हुए ये लड़का यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन अभी भी शायद उसे उस सपने का इंतज़ार है। क्या वो सपना पूरा होगा? उसके पिता का सपना पूरा होगा, सरफराज का सपना पूरा होगा? जैसे सूर्य कुमार यादव कहते हैं, लंबा मारता है, होगा।